हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे पतौड़ की रेसिपी, जो कि इधर गुजरात की बहुत स्पेशल डिश है ये। लेकिन हमारे यूपी साइड में भी हम बचपन से देखते आ रहे हैं इस रेसिपी को। हमारे घर में भी हमेशा से बनती है ये रेसिपी और सबको बेहद पसंद आती है। और जब गर्मियाँ शुरू होती हैं, नई अरबी आनी शुरू होती है और नए पत्ते आने लगते हैं, तब हम इस रेसिपी को बनाते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार नाश्ता होता है ये और सबको बेहद पसंद आता है मेरे घर में। तो आप लोगों को भी शायद आपने अगर कभी खाया होगा तो डेफ़िनेटली पसंद आया होगा। तो देखिए, इसके लिए ये लिए हैं मैंने अरबी के पत्ते। तो आजकल मार्केट में बहुत अच्छे पत्ते आ रहे हैं। और ये देखिए, इसमें मैंने हर साइज़ के पत्ते लिए हैं और जो इसका मोटा वाला पीछे डंठल होता है ना, उसको काट दिया है मैंने कैंची से। और जो इसकी नसें होती हैं, ये इनका भी जो मोटा पार्ट है, इनको हम निकाल देंगे। तो आप ना मेरी इस रेसिपी को बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत कुछ टिप्स के साथ आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि मैं शुरू से देखती आ रही हूँ। जिस तरीके से मेरी मम्मी और नानी बनाती थी, उसी तरीके से मैं इस रेसिपी को बनाऊँगी आज। तो इसमें इसके घोल में डालने के लिए मैंने ये कुछ हरी मिर्चें और पुदीने के पत्तों को ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल बारीक पानी डाल के पीस लिया है। अब हम इसको पतौड़ को बनाने के लिए एक पेस्ट बनाएंगे, जो कि हम उसके पत्तों में लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है हाफ़ केजी बेसन, किसी भी ब्रांड का ले सकते हो आप। और हाफ़ केजी ही मेरे हैं पत्ते। तो बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में लगता है बेसन, जितना वो होगा पत्ते होंगे उतना ही बेसन लगेगा। अब हम इसमें लेंगे कुछ मसाले। तो मैंने लिए अजवाइन और हींग। ये दोनों चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं इस रेसिपी के लिए, और अजवाइन ख़ास तौर से, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं जैसे कि हमारे गले में खुजली आती है इससे। तो अगर आप अजवाइन डालेंगे ना, तो बिल्कुल खुजली नहीं आएगी और ये एसिडिटी भी नहीं होगी, इससे गैस भी नहीं बनेगी। तो अजवाइन ज़रूर डालिएगा इसमें। साथ में मैंने हल्दी पाउडर लिया है, तीखी वाली लाल मिर्च ली है और कश्मीरी लाल मिर्च ली है, और साथ में जो पेस्ट बनाया था ना धनिया के और मिर्ची का, वो मैंने इसमें मिला दिया है। और उसके जार को भी धोकर मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि वो पानी हमारा काम आ जाएगा इसमें। क्योंकि पानी तो हमें और भी डालना है इसका घोल बनाने के लिए, और इसका हम बना लेंगे गाढ़ा सा घोल। नमक रह गया था डालने से, तो नमक भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो नमक थोड़ा इसमें हल्का सा ज़्यादा रखते हैं, जिससे कि बाद में जब इनको हम फ्राई करते हैं तो नमक थोड़ा कम हो जाता है। तो इसलिए हम इस समय इसमें नमक हल्का सा ज़्यादा रखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मत रखिएगा, अपने टेस्ट से थोड़ा सा 19 रख लीजिएगा। तो देखिए, ये हमारा घोल हमारा बनकर हो गया है रेडी। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे कि इसमें लम्स ना रहें बिल्कुल भी। अब हम लेंगे पत्ते। तो हम इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो बड़े पत्ते हैं उनको हम सबसे नीचे लगाएंगे, उसके ऊपर हम उससे छोटा, उसके ऊपर उससे छोटा, क्योंकि हर साइज़ के पत्ते आते हैं ना मार्केट से। ऐसा नहीं है कि हम एक ही साइज़ के पत्ते लाएंगे, वो तो सारे साइजेस उसमें होते हैं। तो ये सबसे बड़ा पत्ता जो है वो मैंने नीचे लगा दिया है, और उसको अच्छे से हमने जो बेसन का घोल बनाया था वो उस पर फैला दिया है। अब हम लगाएंगे दूसरा पत्ता, तो उससे थोड़ा छोटा है ये। इसको भी इसी तरीके से हम बेसन का घोल लगा देंगे। हाँ, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि बेसन गाढ़ा ही रखना है और अच्छे से लगाना है खूब। उसमें कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप कंजूसी करोगे तो काटते समय आपके ये पतौड़ जो है ना टूटने लगेंगे फिर। तो अच्छे से बिल्कुल इसको कवर कर देंगे हम बेसन के घोल से। और ये लास्ट वाला मैंने छोटा पत्ता लगाया है, और एक रोल में मैंने 4 पत्ते लगाए हैं। इस तरीके से 4-4 पत्तों के रोल बनाऊंगी मैं। अब इसको हम दोनों साइडों से फोल्ड करेंगे, वो इसलिए जिससे कि ये बेसन जो है हमारा पकते समय बाहर ना निकले। तो इस पे भी हमें बेसन लगाना है, क्योंकि तभी ये रोल जो है चिपकेगा। और इसका जो रोल बनाना है बहुत ही टाइट हाथों से बनाना है, मतलब कि इसके अंदर हवा नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल दबा दबा के हम इस रोल को बनाएंगे। और जब हम इस तरीके से बनाएंगे ना, तो ये पकने के बाद इतने अच्छे स्लाइसेस कट कर आएंगे इसके। और लास्ट का जो पार्ट है ये, इस पर भी थोड़ा सा घोल लगा के हम इसको चिपका देंगे। तो ये देखिए, हमारा एक रोल बनकर हो गया है तैयार। तो इसी तरीके से मैं सारे घोल बनाकर रख लूँगी। तो
तो फ्रेंड्स आप बताइएगा कि क्या आप भी इस रेसिपी को बनाते हैं, आपके घर में भी कभी बनते हैं पतोड़े। मेरे यहाँ तो खैर गर्मियों में बहुत बनते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ सभी को पसंद है, मेरे फैमिली में बच्चों को, मुझे सभी को बेहद पसंद है ये। तो मेरे घर में तो ये पूरे सीज़न में काफ़ी बार बन जाते हैं। और इनको आप क्या कहते हो? हमारे यहाँ इनको पतोड़े कहते हैं और गुजरात में इसको पात्रा कहते हैं। अब सब जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है इन्हें। आप बताइएगा कि आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं। तो देखिए ये मैंने दूसरा रोल भी बना लिया है इसी तरीके से। और देखिए साइड है, हमें हाथ से चिकनी कर देनी है। जो हमारे साइड हैं रोल्स के, इनको भी हाथ से चिकना कर दीजिएगा। और देखिए इस तरीके से अब ये सारे के सारे रोल बनकर मेरे हो गए हैं तैयार। अब मैं ले लूँगी प्रेशर कुकर, इसको मैं बनाऊँगी प्रेशर कुकर में। और वैसे आप खुले बर्तन में भी बना सकते हो, जाली रख के स्टीम लेने के हिसाब से। और अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन कुकर में बनाने का जो रीज़न है वो मैं आपको बता रही हूँ। कुकर में बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर जो थोड़ी बहुत खुजली अगर अजवाइन से भी रह जाए ना, तो वो भी ख़त्म हो जाती है। गले में जो खुजली आती है वो नहीं आती फिर। और ये पत्ता जो है इसका अच्छे से अंदर तक पक जाता है। तो कुकर में मैं बना रही हूँ, तो मैंने कुकर में देखिए नीचे जाली लगाई थी, और जाली इतना पानी लिया था कि जाली उसमें डूब जाए पूरी तरीके से। और फिर मैंने उसको कुकर को गैस पे रख दिया था। और जब वो 5-6 सीटी मैंने उसमें ले ली थी, और 5-6 सीटी लेके मैंने उसको कर दिया था बंद गैस को। कुकर नहीं खोला था, कुकर मैंने अब सुबह में खोला है। मतलब मैंने रात में बनाए थे ये, और कुकर मैंने अब सुबह में खोला है, जब वो बिल्कुल पूरी तरीके से ठंडा हो गया। तो इस टिप्स को भी आप ध्यान रखिएगा कि पतोड़ों को अगर आप बिल्कुल ठंडा होने के बाद अपना बर्तन खोलेंगे ना, तो वो बहुत अच्छे से बनेंगे और बहुत अच्छे से कटेंगे। तो देखिए ये सारे के सारे रोल्स मेरे तैयार हैं। तो अब इनको चलिए कट कर लेते हैं। और बेसन खूब अच्छे से लगाया था मैंने, घोल अच्छे से बनाया था। तो आप देख सकते हो कि एक भी रोल हमारा टूट नहीं रहा है, अच्छे से हमारे स्लाइस कट के आ रहे हैं। तो देखिए स्लाइस कितने अच्छे बने हैं हमारे। तो अब ये सारे स्लाइसेस मैंने काट लिए हैं सारे पतोड़ के। अब इनको हम कर लेंगे फ्राई। तो फ्राई करने का रीज़न ये है कि कुछ लोग फ्राई करते हैं, मेरे यहाँ अभी मेरे को फ्राई करके बनाने हैं। और कुछ लोग खाते हैं मेरे यहाँ भी इनको केवल थोड़े से ऑयल में भून के। जो लोग हमारे यहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो उनके लिए फिर मुझे इसको फ्राई नहीं करना है, उनके लिए मुझे इसको बाद में थोड़े से ऑयल में मैं उन्हें भून के दे दूँगी। तो इसी तरीके से अलट पलट के हम इनको फ्राई कर लेंगे। इनका कलर जब डार्क हो जाएगा ना, तो अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाएंगे, और इनके अंदर जो है ना एक अलग सा टेक्सचर इनका आ जाएगा। और देखिए इनका कलर कितना प्यारा सा आ गया है, डार्क कलर आ गया है इनका। अब इनको निकाल लेंगे एक छन्नी में, और इसको जो एक्स्ट्रा ऑयल है जिससे कि वो निकल जाए। इसी तरीके से मैं दूसरा बैच भी बना लूँगी। और ये देखिए ये वाले तैयार थे, और ये दूसरा बैच भी अब रेडी हो गया है। इसको भी निकाल लेते हैं और फिर करेंगे सर्व। तो हमारे यहाँ ये दोनों तरीके से खाए जाते हैं, दही सौंठ से भी और चटनी से भी, हरी चटनी से भी। तो आप बताइएगा कि आपके यहाँ अगर आप पतौड़ बनाते हैं तो किस चीज़ से खाते हैं, किस चीज़ से पसंद करते हैं। तो मेरे यहाँ तो दही सौंठ से और चटनी से दोनों से सर्व किया जाता है। तो मैंने इसमें मीठी चटनी जो इमली की होती है वो ली है, साथ में दही लिया है, और ये हरी चटनी ली है। तो हरी चटनी ये इसका कलर हरा नहीं है, क्योंकि ये मार्केट वाली ग्रीन चिल्ली है, घर पे नहीं थी इस समय मेरे पास अवेलेबल।
तो जी ये मज़ेदार सी रेसिपी तैयार है। तो आप कब बना रहे हैं पतौड़े, आजकल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस समय तो अरबी के पत्ते आ रहे हैं मार्केट में, और फिर ये बरसात के बाद ख़त्म हो जाते हैं आने, तो इसलिए आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़े रहिएगा और मेरी वीडियोज़ को देखते रहिएगा।